नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको अपने साले की बीवी रेखा की कहानी बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मेरा साला मुझसे 3 साल छोटा है। उसकी बीवी रेखा मुझे उसकी शादी के समय से ही बहुत पसंद है। शुरू में तो मैं रेखा के साथ सेक्स करने की सोच रहा था, पर कभी मौका नहीं मिल रहा था। पर जब मैंने देखा कि रेखा भी मुझे बार बार पटाने की कोशिश करती है और बार बार अपना पल्लू गिराकर और अपने रसगुल्ले दिखाकर मुझे पटाने की कोशिश करती रहती है, तब मैंने उससे कायदे से बात करना शुरू किया। तब मुझे पता चला कि मेरा साला बस पैसा कमाने में लगा रहता है। सुबह 5 बजे से लेकर देर रात तक सिर्फ पैसा पैसा, जबकि घर में जवान बीवी को पैसे के साथ मोटा हाथी भी चाहिए होता है। अब वो नहीं देगा तो किसी और से ले लेगी। एक दिन मैं किसी काम से अपने ससुराल शहर गया, तो मैं भी अपने ससुराल चला गया। इसी बहाने अपनी मोहब्बत रेखा के दीदार हो जाएंगे, फिर रात को इंतजाम हो जाएगा। ससुराल जाने पर पता चला कि मेरे साले साहब दुकान के काम से बाहर गए हैं और 2 दिन बाद लौटेंगे। और मायके में किसी की मौत होने की वजह से मेरे ससुर और सास भी मेरे साथ हैं। वो वहां से चले गए थे और देर रात लौटने वाले थे। मतलब रेखा और मैं अकेले थे। अब सारा माहौल वैसा ही था। रेखा मेरे लिए चाय लेकर आई और मुझे चाय दी और वहीं खड़े होकर बातें करने लगी। मैंने उससे कहा कि तुम भी पी लो, पर वो मना करने लगी। मैंने अभी पी है, तुम्हारे लिए ही बनाई है। मैंने जिद करते हुए कहा कि मैं अकेले कोई काम नहीं करता, अगर तुम नहीं पियोगी तो मैं भी नहीं पीऊंगा। उसने कहा ठीक है, चलो दोनों आधा आधा पीते हैं। मैंने उससे कहा कि पहले पी लो। उसने मुस्कुराते हुए एक सीप ले ली और फिर मैंने भी उसी कप से एक सीप ले ली और इस तरह हम दोनों ने एक दूसरे की चाय पी ली। मैंने सोचा कि आज अच्छा मौका है और चौका मार देना चाहिए। रेखा भी बात करते हुए मेरी तरफ देख रही थी, पर उसने कुछ ऐसा नहीं कहा जिससे मुझे आगे बढ़ने का मौका मिलता। आखिर में थक कर मैंने कहा, हाँ ठीक है, अब मैं चलता हूँ। वो कुछ कहते हुए रुकी और मन करते हुए बोली, ठीक है, अगली बार दीदी को भी साथ ले आना। मैंने कहा ठीक है, और वापस आने के लिए निकलने ही वाला था कि बारिश शुरू हो गई। मेरे कपड़े थोड़े गीले हो गए थे। मैं वापस आ गया। मैं वापस आया और मुझे देखकर रेखा का चेहरा फिर से खिल उठा। उसने मुझसे कहा कि कपड़े बदल लो, नहीं तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। मैं बाथरूम में गया, अपने कपड़े उतारे और तौलिया लपेटकर बाहर आया। मेरी चौड़ी विशाल छाती को देखकर रेखा नशीली आंखों से मुझे देखने लगी, अपनी जीभ चाटने लगी। तभी मुझे छींक आ गई। रेखा ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि आकर बाम लगाओ। रेखा ने मेरा सिर अपनी गोद में रखा और बाम लगाने लगी। मेरा सिर उसकी गोद को छू रहा था। साथ ही रेखा के बदन की मादक महक मेरे बदन में सनसनी पैदा कर रही थी। धीरे धीरे मेरा लिंग मेरी छाती के अंदर अकड़ने लगा। मैं तौलिया को थोड़ा ऊपर करके देखने लगा। रेखा ने देखा तो मुस्कुराकर शर्माते हुए बोली, अब कैसा लग रहा है? मैंने कहा, अब तो दिल और दिमाग में सनसनी सी होने लगी है। रेखा ने पूछा, क्यों? मैंने कहा, बाहर बारिश हो रही है और अंदर बिना कपड़ों के मैं खुशी मल्लिका की गोद में सिर रखकर बैठा था। मैं लेटा हूं तो सनसनी तो पैदा होनी ही है। ये कहते हुए मैंने रेखा का हाथ पकड़ा और उसे चूम लिया और अपना सर थोड़ा ऊपर करके मैंने रेखा के गालों पर चूमा। रेखा की गर्म सांसें निकलने लगी थीं। उसकी आंखों में एक अलग ही नशा दिखाई दे रहा था। अब मुझे लगा कि रेखा भी प्यार के नशे में डूब रही है। रेखा ने अपना सर थोड़ा नीचे किया और मेरे होठों को अपने होठों में कैद कर लिया। अब हम दोनों होठों के आलिंगन में बंद थे। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं लग रहा था। मैं धीरे से उठा और रेखा को अपने पास लिटा लिया और फिर मैं अपना काम करने लगा। कुछ घंटे कबड्डी खेलने के बाद मैंने अपने कपड़े पहने और वहां से निकल गया।